द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 3 बजे ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई। जोरदार बहस चली। मुस्लिम पक्षकार ने अपनी सारी दलीलें रखी और बातें रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह जो मामला है वो लोअर कोर्ट में ही चलेगा। पहले तो लोअर कोर्ट में रोक लगा दी थी कि जब तक हम इस पर सुनवाई नहीं कर लेते, हम दोनों पक्षों को सुन नहीं लेते, तब तक इस पर कोई फैसला नहीं करेंगे और तब तक कोई सुनवाई भी नहीं होगी लोअर कोर्ट में। लेकिन लोअर कोर्ट की बात कह दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसे मामलों को जिला जज को ही सुनना चाहिए। वकीलों से मुलाकात के बाद ऑर्डर 7 के नियम 11 के बारे में जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जिला न्यायाधीश को ही सुनना चाहिए। इस पर आपत्ति भी जताई गई। इसमें पहले भी आपत्ति जताई गई थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि अगर लोअर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो उसमें एक पक्षपात सुनवाई की जाती है, उसमें सिर्फ एक पक्ष को सुना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट में सुनवाई के लिए रोक लगा दी थी। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई के लिए रोक लगाई थी, लेकिन फिर से अब सुप्रीम कोर्ट ने उधर का ही रुख कर दिया है कि अब वही सुनवाई करेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसका हवाला देते हुए कहा कि जिला जज होते हैं वो अनुभवी न्यायिक अधिकारी होते हैं, उनका सुनना सभी पक्षकारों के हित में होगा। CS वैद्यनाथ ने कहा कि धार्मिक स्थिति और कैरेक्टर को लेकर जो रिपोर्ट आई है, जिला अदालत को पहले उस पर विचार करने को कहा जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम उनको निर्देश नहीं दे सकते कैसे सुनवाई करनी है, उनको अपने हिसाब से करने दिया जाए। इस पूरी बात को लेकर सीधे तौर पर जो मुस्लिम पक्षकार हैं, मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट को दिए गए आदेश माहौल खराब कर सकते हैं। जो ट्रायल कोर्ट को जो आदेश दे दिए गए कि ट्रायल कोर्ट अपने हिसाब से काम करे, इससे माहौल खराब हो सकता है। ट्रायल कोर्ट ने पहले भी एक पक्षी सुनवाई की थी, ऐसा मुस्लिम पक्षकारों का कहना था। मुस्लिम पक्षकारों के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि अब तक जो भी आदेश ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए हैं वो माहौल खराब कर सकते हैं। कमीशन बनाने से लेकर अब तक जो भी आदेश आए हैं उसके जरिए दूसरे पक्षकार गड़बड़ कर सकते हैं। स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखी जा सकती है। अहमदी ने कहा कि 500 साल से उस स्थान को जैसे इस्तेमाल किया जा रहा था उसे बरकरार रखा जाए। जिस तरीके से मस्जिद में वजू की जा रही थी, वहां पर नमाज अदा की जा रही, वैसा ही रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि हमने जो महसूस किया वो सबसे पहले हम आदेश 7 नियम 11 के निर्णय पर लेने के लिए कहेंगे, और जब तक ये तय नहीं हो जाता है कि हमारा अंतरिम आदेश संतुलित तरीके से लागू रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब जांच कमीशन की बात आ रही है और लीक की बात आ रही है, किस तरह से चीजें लीक की गई है, सही है गलत है। तो कोर्ट ने कहा कि यह तय करने के लिए जांच कमीशन की नियुक्ति का आदेश सही था या नहीं, उसके लिए एक पैनल नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन जिस क्षण हम अंतरिम आदेश जारी रखते हैं, इसका मतलब है कि आदेश जारी है, यह बात कही गई है। तो अब ये एक बात सबसे बहुत बड़ी जो बात उठी कि आखिरकार जो रिपोर्ट थी, सर्वे रिपोर्ट थी, वो लीक कैसे हुई, आयोग की रिपोर्ट लीक कैसे हुई, इस बारे में भी सवाल पूछा गया मुस्लिम पक्षकार की तरफ से। मुस्लिम पक्ष के वकील ने पूछा कि आखिरकार ये बवाल क्यों हो गया, इतना सोशल मीडिया पर क्यों हंगामा हो गया, जबकि ये पहले ही कहा गया था सारी रिपोर्ट गोपनीय रखी जाएगी। दरअसल मस्जिद कमेटी वकील हुजैफा अहमदी ने दलील में कहा कि हमारी SLP आयोग की नियुक्ति के खिलाफ है। इस प्रकार की शरारत को रोकने के लिए 1991 का अधिनियम बनाया गया था कि मतलब 1991 में जो वर्शिप प्लेस एक्ट है, जिसके तहत कि आप किसी भी जगह पर किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते हैं, वो उसी धर्म का रहेगा, उसका भी जिक्र किया। कहानी बनाने के लिए आयोग की रिपोर्ट को चुनिंदा रूप से लीक किया गया है। ये सीधे तौर पर कहा गया है मुस्लिम पक्ष के वकील की तरफ से कि ये कहानी बनाने के लिए, प्रोपेगेंडा बनाने के लिए आयोग की रिपोर्ट को लीक किया गया। उन्होंने आगे कहा कि मामले को अगर निचली अदालत में भेजा जाता है तो ज्ञानव्यापी मस्जिद पर यथास्थिति को बनाया रखा जाए। अव्वल तो सर्वे के लिए कमीशन बनाया जाना ही असंवैधानिक है। यही नहीं, रिपोर्ट लीक की जा रही है। हमें मौका दिया जाए कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। यह मामला इतना आसान नहीं है। परिसर में यथास्थिति तो बीते 500 साल से है। मेरी मांग है यदि मामला वाराणसी कोर्ट में जाता है तो वहां भी यथास्थिति बनाई रखी जाए। यह बात मुस्लिम पक्षकार की तरफ से कही गई है कि जैसी यथास्थिति पहले थी, जैसे नमाज अदा हो रही, सब चीजें हो रही थी, वैसी यथास्थिति बनाई रखी जाए। इसमें कोई जो है चीजें ना हो, मतलब कोई हेर फेर ना हो, कोई बदलाव ना हो। जिस तरह से आयोग की रिपोर्ट लीक हो जाती है, बवाल खड़ा हो जाता है, ज्ञानव्यापी मस्जिद पूरे देश में फैल जाती है, शिवलिंग मिला, इस बात का जो है बवाल कर दिया जाता है, ऐसा कर दिया जाता है कि ये यहाँ पर मंदिर था, इसको तोड़कर ही जो ये मस्जिद बनाई गई, ये सब बातें जो अफवाहें फैल रही है वो तो कम से कम रुके। फिर उसके बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहता है कि हम ट्रायल कोर्ट को चलने से नहीं रोक सकते हैं। शांति बनाए रखने के लिए संविधान में एक ढांचा बनाया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालत को निर्देश देने के बजाय हमें संतुलन बनाना चाहिए। अहमदी ने उपासना स्थल कानून पर चर्चा शुरू की तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह आपका दूसरा नजरिया है, हम आदेश 7 के नियम 11 की बात पर चर्चा कर रहे हैं।
लेकिन ये आप साफ तौर पर समझिए, उपासना और इबादत की जो बात है, जो 1991 में जो वर्शिप प्लेस एक्ट है उसका जिक्र बार बार किया जा रहा था मुस्लिम पक्षकार की तरफ से। वो अपनी दलीलें दे रहे थे कि आखिरकार जब 500 सालों से वहां पर इबादत हो रही है, वहां पर नमाज अदा की जा रही है, तब बवाल नहीं था, तो आखिरकार ये नया बवाल क्यों उठा है, इसकी यथास्थिति बनाए रखी जाए, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि जो निचली अदालत पे मामला जाएगा तो वहां पर जो है जिस तरह की चीजें हो रही है उससे माहौल खराब होगा। और वजू की भी बात की गई कि आखिरकार जहां पर क्योंकि पानी मिला था, बताया जा रहा है वहीं पे शिवलिंग है, तो वजू के लिए क्या कुछ चीजें होंगी। दरअसल सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि मस्जिद में हमें वजू करने की अनुमति नहीं है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया, जितना इलाका है जहां पर पानी भरा रहता है, जहां वजू करते थे वो लोग, वहां को लीक कर दिया गया, कहा कि यहां शिवलिंग मिला है और वजू जहां किया था। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जिलाधिकारी से वैकल्पिक इंतजाम करने की बात कहेंगे। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसके भी इंतजाम किए गए हैं। तो मतलब आप समझिए, पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि इसके इंतजाम किए गए हैं। और आयोग की जो रिपोर्ट लीक हुई, जब इस बात का जिक्र अहमदी ने किया तो कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कहा कि आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए और केवल न्यायाधीश के समक्ष ही पेश की जानी चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मीडिया में लीक बंद होनी चाहिए, रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी थी, कोर्ट को इसे खोलना चाहिए था, हमें जमीन पर संतुलन और शांति भावना बनाए रखने की जरूरत है, इस तरह से हीलिंग टच की जरूरत है। हम देश में संतुलन की भावना बनाए रखने के लिए संयुक्त मिशन पर है कि देश मतलब देश में सब कुछ सही तरीके से रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जब लीक किया गया, कुछ टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं, तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तो इसे साफ तौर पर लगता है कि ये लीक जो हुआ ये बिल्कुल चिंताजनक है। इस पर नाराजगी भी सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को ये ज्ञान व्यापी केस ट्रांसफर कर दिया है, यानी जिला जज यानी वाराणसी कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और जो शिवलिंग का एरिया था वो फिलहाल सील रखा जाएगा। जमानत जो लोग वहां पर इबादत करने जाते हैं, नमाज अदा करने जाते हैं, इस पर फिलहाल रोक नहीं है, लेकिन वो वजू वाला जो एरिया है वहां पर जरूर रोक लगा दी गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही हैं। कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को केस ट्रांसफर कर दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि वजू की व्यवस्था की जाएगी, इसके साथ ही शिवलिंग का एरिया सील रहेगा, यानी जहां पर शिवलिंग बताया जा रहा है शिवलिंग मिला है वहां पर जो उस एरिया को सील कर दिया गया है वहां पर जांच की जाएगी और यह पूरा मामला अब वाराणसी कोर्ट में ही देखा जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्षकार का बार बार यह कहना है कि अगर यह मामला वाराणसी कोर्ट में जाएगा तो आप समझिए कि धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं, इस तरह की चीजें, क्योंकि कोर्ट जिस तरह से वाराणसी कोर्ट ने पहले भी जिस तरह के फैसले सुनाए, जिस तरह की सुनवाई की, उसमें भी यही आशंका थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले सुनवाई पर रोक लगाई थी तो इसी के लिए रोक लगाई थी कि अभी स्टे लगाया जाता है, यानी वाराणसी कोर्ट इस पर कोई सुनवाई नहीं करेगा, हम पहले इसको देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम इस पर जो है कोई फैसला लेंगे। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 बजे शुरू हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब दलीलें पेश हुई, तीखी बहस हुई, मुस्लिम पक्षकार ने अपने सारे मसलों को रखा, 1991 वर्शिप प्लेस एक्ट को भी सामने रखा, सारी बातें रखी हैं। फिलहाल केस जो है वो वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर हो गया है। अब आगे क्या होगा वो तो सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।